जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। कल हम लोग टेस्ट पेपर 3 ख़त्म कर दिए थे, तो आज स्टार्ट करेंगे। फोर्थ डे है आज। तो इसका टॉपिक है गांधी युग। तो गांधी युग से संबंधित सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्याम लाल दास कॉलेज से किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1888 में इंग्लैंड गए थे और 1891 में वकालत को पूरा करके भारत लौटे थे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, जहां उनको रंगभेद का सामना करना पड़ा था। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया? 1894 ईस्वी में किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? 1906 के दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। कैसर-ए-हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया? 1915 में। और भर्ती करने वाला एजेंट सार्जेंट भी कहलाए। ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह में दिया गया। तो पहला भाषण कब दिए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समारोह में। ठीक है। नेक्स्ट है, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती की स्थापना 1916 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती की तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। ठीक है। तिनकठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसका ही विरोध गांधी जी ने 1917 में आके किया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। किसके आग्रह पर? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। बत्तख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। कौन बचाई थी? बत्तख मियाँ। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछा गया था, पिछली बार दरोगा में। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। गांधी जी जो है पहली बार भूख हड़ताल कब की? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में था। उसी समय पहली बार भूख हड़ताल की थी। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 1918 में खेरा में जो सत्याग्रह हुआ था, खेरा सत्याग्रह, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को पारित रॉलेट एक्ट काला कानून के खिलाफ गांधी जी ने मुंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। कब मनाया? 6 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किए और पहली बार जो है चरखा को अपनाए थे। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 31 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 नवंबर 1920 को जो ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन हुई थी, उसमें गांधी जी ने बोला था 1 वर्ष में स्वराज। ठीक है। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरा चौरी के समय गांधी जी बारदोली में थे।
गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी थे 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। नवजीवन क्या था? समाचार पत्र था, पत्रिका था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, गांधी जी क्या किए? 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ साबरमती से दांडी के लिए यात्रा आरंभ किए, जो 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके दांडी में जो है जिला नसोरी में नमक कानून तोड़ दिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, इधर से गए वो दांडी मार्च लेके और उधर से आ गए सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हुए। ठीक, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड गए थे। कौन से जहाज से? SS राजपुताना नामक। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। कब दे दिया? 1934 में। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? 1932 में। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। डेट ध्यान रखिएगा, पुणे के यरवदा जेल में। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। कब? 9 अगस्त को। ऑपरेशन जीरो नाम दिया गया था। इसमें बहुत सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे सभी को जेल में बंद कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। कहाँ थे? कोलकाता के नोआखली में 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता मिलने वाला था। नेक्स्ट है, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की थी। सेंटर में कुछ पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। गांधी जी का पूर्ण परिचय है। पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ? पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, 4 पुत्र थे। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन था। आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर उनकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है और शहीद दिवस 30 जनवरी उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट था। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 1891 में और दक्षिण अफ्रीका फिर से गए वो 1893 में। फिर भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में किए थे और भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में 1917 में किए थे। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था और प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, 3 दिन का भूख हड़ताल था। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी ने किया था। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना
1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में किया गया। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया। प्रमुख पुस्तक इनके द्वारा था हिंद स्वराज, जो गुजराती में था 1909 में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र था यंग इंडिया 1919 में जो प्रकाशित हुआ। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में प्रकाशित हुआ। नवजीवन गुजराती में जो 1925 में प्रकाशित हुआ। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट और हरिजन जो 1933 में प्रकाशित हुआ। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में। तो ये जो सेट था ये सब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब इसका टेस्ट होगा। टेस्ट देख लीजिए, टेस्ट पेपर 4 है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं बस इसी से इसमें टोटल क्वेश्चन दिया हुआ। तो चलिए इसका टेस्ट भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो दांडी यात्रा जो है वो 24 दिन तक चली थी। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो 1930 में जो महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे दांडी से। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? यह था इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने बोला था? ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो कौन से कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर। नेक्स्ट है, बिहार में तिनकठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती होती थी? तो 3/20 भाग पर। कितने भाग पर? 3/20 भाग पर। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो किस सत्याग्रह में किया था बताइए? ये किया था चंपारण सत्याग्रह में। नेक्स्ट है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था इसी में। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये घटना है चौरा चौरी घटना। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला के बुलाने पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन से 1942। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है नाम, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे मुरली भरहवा के निवासी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो ये लौटे थे कब? 1915 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ दिया हुआ है 9 अगस्त, लेकिन इसका कहीं कहीं आंसर 8 अगस्त 1942 भी रहता है, 9 अगस्त 1942। और जब भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो 9 अगस्त 1942 मिलेगा या 8 अगस्त 1942 मिलेगा। तो आपको उस दोनों में से कोई भी मार देना। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? ये बचाए थे बत्तख मियाँ। गांधी जी ने पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ये दिए थे वाराणसी का जो हिंदू कॉलेज था वहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? ये था पीटरमारित्सबर्ग। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ से चलाया गया था? तो कहाँ से चलाया गया था? ये चलाया गया था मोतिहारी से। गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो 1917 में जो गांधी चंपारण यात्रा किए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को बापू की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस, और राष्ट्रपिता की भी उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो ये कौन सी घटना है? ये घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, चौरा चौरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो चौरा चौरी घटना के समय जो गांधी जी थे वो थे बारदौली में। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है बताइए? तो ये संबंधित है, आपको हो जाएगा सौम्य अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है,
गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हुई। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा में गांधी जी कितने किलोमीटर की दूरी तय किए थे? तो 388 किलोमीटर 24 दिन के अंदर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज की रचना किए थे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे उसी समय। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दांडी स्थित है नवसारी जिले में। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और फिर नवजीवन, ये दोनों जो है उनकी आत्मकथा ही है। वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ आता है। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा किए थे? इसमें कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी। सेट समाप्त हो गया। आपने सब्जेक्टिव भी पढ़ लिया और उसका टेस्ट भी दे दिया। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मिलते हैं फिर शाम में 6 बजे। इसी बुक का नहीं, बिहार एसएससी के लिए पर्सनल बनाई गई बुक जो है साइंस की, उसको लेके आएंगे शाम में 6 बजे। एक वीडियो आ चुकी है, दूसरी वीडियो आज शाम में आप लोग को मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं शाम में। जय हिंद।